नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। रतलाम के गांव पंचेवा इन दिनों पंचायत के अपने तुगलकी फरमान के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए, पंचायत ने लव मैरिज करने वाले परिवार के बहिष्कार का फरमान सुनाया। ग्रामीण पंचायत के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने लव मैरिज की बढ़ती घटनाओं के बाद बेटियों की पढ़ाई तक छुड़वा दी है और उन्हें घर पर बैठा दिया है। देखिए, तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल आपके समक्ष रखेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। लव मैरिज करना पड़ेगा महंगा, पंचायत का तुगलकी फरमान। लव मैरिज करने वाले परिवार का बहिष्कार। ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक तरफ देश आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो दूसरी तरफ अब भी पंचायतें खुद को संविधान से ऊपर रखकर लोगों के लिए तुगलकी फरमान सुना रही हैं। रतलाम के गांव पंचेवा में पिछले 6 महीनों में 8 लड़के लड़कियों ने घर से भागकर शादी कर ली, तो पंचायत को बच्चों का लव मैरिज करना नागवार गुजर गया। गाँव में पंचायत बुलाई गयी। लव मैरिज करने वाले परिवारों के बहिष्कार का फैसला सुनाया गया। पंचायत ने कहा, जिस परिवार के लड़का लड़की भागकर शादी करेंगे उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। पंचायत ने इसके लिए रजिस्ट्री में बहिष्कार के नियम भी बनाए हैं। नियम के मुताबिक भागकर लव मैरिज करने वाले लड़का लड़की के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। परिवार को किसी भी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। गाँव में परिवार को किसी तरह का काम नहीं दिया जाएगा। ऐसे परिवार को काम देने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार होगा। परिवार से दूध या अन्य सामग्री का लेन देन पूरी तरह बंद रहेगा। लव मैरिज करने वाले परिवार के खेत को कोई भी व्यक्ति लीज पर नहीं लेगा। परिवार के घर के किसी कार्यक्रम में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। विवाह कराने वाले व्यक्ति, गवाह या उसमें शामिल होने वालों का भी बहिष्कार होगा। लव मैरिज करने वाले दंपति को गाँव में संरक्षण देने वाले व्यक्ति का भी बहिष्कार किया जाएगा। इस फैसले का ग्रामीण स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में लव मैरिज के बढ़ते चलन के बाद बेटियों का स्कूल और कॉलेज छुड़वा दिया है। वही प्रशासन पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा रही है। जरूरत है इस वक्त पकड़ी के पिछले 7 महीनों में हमारे यहाँ 3 केस हो चुके हैं अभी तक। तो 3 लड़कियां और लड़के भागकर शादी कर चुके हैं। तो उनके लिए उनको कोई शरण ना दे। अपने माता पिता भी अगर ये चाहते हैं कि हमारे आगे भविष्य बच्चों का अच्छा रहे, बच्चे अच्छी पढ़े लिखे, अब इन केस को देखते हुए लोग ये सोचेंगे कि बच्चियों को पढ़ाना तो बेकार है। बच्ची को वहाँ प्रशासन के सामने जाके सिर्फ इतना बोलना पड़ रहा है कि हम इनको नहीं जानते। कम से कम 6 या 8 महीने में कम से कम 6 लड़कियां भाग गई है। इसीलिए मेरे खुद लड़कियां 2 कॉलेज जा रही थी, मैं उनको बंद कर दिया है। आपको नहीं लगता कि जो आपने बंद किया नहीं, मेरे को कोई जो है शिक्षा का अभाव होगा? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका भविष्य बिगड़ रहा है। वो तो आज चली जाएगी तो भविष्य तो उनका बिगड़ रहा है ना, फिर इज्जत मेरी भी जा रही है उसमें। पंचायत में लिए फैसले का वीडियो सामने आने के बाद जावरा एसडीएम और पिपलोदा जनपद सीईओ को प्रशासन ने गांव भेजा। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, कार्रवाई की बात कर चले गए, लेकिन इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। रतलाम से अशोक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं। न्यूज स्टेट के कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देखिए, देश का संविधान बड़ा है या फिर जो पंचायत है, पंचायत का तुगलकी फरमान बड़ा है? क्योंकि पंचायत ने जो फरमान सुनाया है, गांव वाले जो ग्रामीण है इसका समर्थन तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी बच्चों के साथ हो रहा है। सेकंड की लव मैरिज करना, पसंद के जीवन साथी को चुनना क्या गुनाह है, और इस गुनाह की क्या लड़कियों को या फिर लड़कों को सजा मिलनी चाहिए? तीसरा बड़ा सवाल, लव मैरिज की वजह से गांव की जो बेटियां है क्या नहीं पड़ेगी? चौथा सवाल, पंचायत के फरमान पर प्रशासन ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? आखिरकार अब तक प्रशासन क्यों चुप है? आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? आवाज क्यों नहीं प्रशासन की निकल रही? पांचवा सवाल, तुगलकी फरमान सुनाने वालों पर आखिरकार जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो कब तक होगी? एक्शन कब तक लिया जाएगा और कब तक
इन तुगलकी फरमान सुनाने वालों को जो सजा है वो मिलेगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ अरुण सांखला जी हैं जो कि सदस्य हैं ग्राम पंचायत पंचेवा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ सरिता वर्मा जी भी जुड़ चुकी है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरुण जी, मेरा सवाल आपसे यही कि क्या लव मैरिज करना, किसी व्यक्ति के साथ जिंदगी भर रहने की कस्में खाना, किसी व्यक्ति के साथ शादी करना, वो भी लव मैरिज के रूप में, क्या गुनाह है आपकी नजरों में? नहीं, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। इस बात में ये क्या है कि जैसे बालक बालिका अगर भाग कर शादी कर रहे हैं उसमें माता पिता की मंजूरी होना तो जरूरी है ना। अगर वो बालिका अपनी माता पिता को छोड़कर कहीं किसी के साथ भागकर चली जाए तो वो तो गलत है ना। लेकिन अरुण जी, फरमान में तो ये भी कहा गया है ना कि लव मैरिज करने वालों के साथ ऐसा होगा, परिजनों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, कोई रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं जा सकता, वो किसी पार्टी में शादी में नहीं जा सकते, पंडित उनके घर नहीं आ सकता, नाई उनके घर नहीं जा सकता। देखिए, ये बहिष्कार तो क्या है, ऐसा कुछ लागू हुआ नहीं है। और ये बहिष्कार तो क्या है कि नियम बनाए हैं जो कि एक डायरी में लिखे हुए थे। सर, जब फरमान जारी हो चुका है तो लागू होने में भी उसको वक्त नहीं लगेगा ना अरुण जी? नहीं, लागू करने का ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। बाकी जो लिखा हुआ था वो मैंने खड़ा होकर पढ़ लिया है, बस ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कम से कम 500 लोग थे, 500 लोगों के सामने वो जो लिख रखा था उसको मैंने खड़े होकर पढ़ा है। लेकिन अरुण जी, यहाँ पर जब ये फरमान लिखा गया है, फरमान पंचायत के समक्ष रखा गया है, जनता को सुनाया गया है, तो रखने के लिए तो नहीं सुनाया गया होगा, लागू करने के लिए तो जनता तक पहुंचाइए ना अपनी बात। नहीं, लागू वो इस मुद्दे पर किया जाएगा कि अगर बालिका भागकर जाए और उसके शादी में अगर उसकी माता पिता की मंजूरी ना हो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो लागू करने की स्थिति बनेगी। अरुण जी, जिस तरह से आपने तो हमें बताया कि तुगलकी फरमान जारी करने की जो बात है वो कही जा रही है, फरमान पढ़ के भी सुना दिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अरुण जी देखिए जो सियासत है वो भी गर्माती जा रही है। आपके पास आऊंगे, आपसे आगे भी सवाल जवाब करूंगी। सामाजिक कार्यकर्ता सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरिता जी, आपके पास आते हुए, सरिता जी, इस पूरे मामले को आपने देखा, अच्छे से सुना, आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रख रही हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? देखिए, यह मामला वाकई में काफी गंभीर और चिंताजनक है। जब किसी गांव की पंचायत देश के सर्वोच्च कानून यानी भारतीय संविधान से ऊपर अपना विधान थोपने की कोशिश करती है तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 21 हर वयस्क को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। पंचायत का बहिष्कार का फैसला इस मौलिक अधिकार पर सीधा प्रहार है। परिवार के अन्य सदस्यों का इसमें क्या कसूर है? किसी का हुक्का पानी बंद करना एक तरह का मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न है जिसे अब कई राज्यों में कानूनी रूप से अपराध घोषित किया जा चुका है। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता है कि वो अपना कानून बनाए और उसे अपनी मर्जी से किसी भी इंसान के ऊपर थोपे। दूध, राशन, पंडित, नाई जैसे बुनियादी सेवाओं पर रोक लगाना मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है। यह केवल एक परिवार का बहिष्कार नहीं बल्कि उन्हें समाज से अदृश्य करने की एक कोशिश है जिसमें प्रशासन को भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्हें खुद संविधान का ज्ञान नहीं। आज संविधान दिवस है, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है जिस पर जो खुद ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सरिता जी, जहां देश एक तरफ 77वां गणतंत्र दिवस यहां पर बना रहे, गणतंत्र दिवस बना रहे, तरह तरह की जो परेड है, तरह तरह की जो बातें हैं, मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भी कई गांव घर ऐसे हैं जहां पर इस तरह का जो तुगलकी फरमान है वो जारी कर दिया जा रहा है। लेकिन सरिता जी देखिए, यहाँ पर बात यही कही जा रही है कि परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, ना ही इनके घर कोई आ सकता है, ना ही ये कहीं जा सकते हैं। लेकिन इस बीच लड़कियों की जो पढ़ाई है वो भी छुड़वाई जा रही है। पिता का कहना है कि अगर हमारी लड़की पढ़ने जाएगी, स्कूल कॉलेज जाएगी, भी बिगड़ जाएगी, लव मैरिज करेगी। क्या ये बात सही है किसी भी एंगल से? बिल्कुल सही नहीं है, यह बात किसी भी एंगल से सही नहीं है। हमारे देश में हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। अगर कोई वयस्क वो एडल्ट हैं, 18 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, तो वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार रखते हैं और इस पे उनके परिवार के सदस्य हो या गाँव के लोग हो, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन तुगलकी फरमान सुना दिया गया है। अब देखना होगा, अरुण जी तो क्योंकि कह रहे हैं कि अभी लागू नहीं हुआ है,
लागू हो जाएगा जल्दी, अब देखना होगा लागू कब होगा। अगर लागू हुआ तो प्रशासन क्या एक्शन लेगा? आऊंगे आपके पास सरिता जी, हमारे साथ तनुज दीक्षित जी है जो कि वकील है सुप्रीम कोर्ट को, वो भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर कानूनी किताब में क्या लव मैरिज को गलत बताया गया है? क्या कहीं भी किसी भी कानूनी किताब में लिखा गया है कि अगर किसी भी लड़के ने लव मैरिज कर ली तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको गांव से ही निकाल देना चाहिए? उन्होंने तो लव मैरिज की लेकिन उनके परिवार का भी हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। कौन सी कानूनी किताब में सर लिखा है? देखिए, जो पंचायतें हैं वो कोई कोर्ट नहीं है, ना ही कोर्ट से ऊपर है, ना ही संविधान से ऊपर है। और इस देश में कोई भी चीज संविधान से ऊपर नहीं मानी जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरीके का हुक्का पानी बंद करना और ये जो है इस तरह की कई फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने लव मैरिज को लीगल ठहराया है। इसका एक उदाहरण है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक लैंडमार्क जजमेंट। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर कोई पंचायत इस तरीके का कोई बहिष्कार करती है, किसी परिवार का हुक्का पानी बंद करने की धमकियां देती है, तो निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी के तहत पूर्णत रूप से क्राइम है 351 में, और साथ ही साथ 189 में इसमें सजा के प्रावधान भी है। जी बिल्कुल सर, इसमें सजा के प्रावधान है, लेकिन ऐसे में उन लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो इस तरह का तुगलकी फरमान सुना रहे हैं? देखिए, गरिमापूर्ण जीवन जो होता है आर्टिकल 21, उसमें अगर कोई दखल देता है तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 308 के तहत और साथ ही साथ बीएनएस के सेक्शन 61 जिसमें आपराधिक साजिशें शामिल है, उसमें निश्चित रूप से इसमें सजा के पूर्ण प्रावधान है। ये सजाएं जो है निश्चित रूप से उनको 3 से 7 वर्ष के कारावास की हो सकती है। जी ठीक है, यहाँ पर मतलब तनुज जी पूरी जो सजा का प्रावधान है, तुगलकी फरमान सुनाने वालों को भी लिखा, कानूनी किताब में लिखा गया है कि अगर ऐसा कोई फरमान सुनाता है, फरमान सुना दे, लेकिन फरमान अगर लागू होता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? आऊंगे आपके पास। अरुण जी, आपके पास आते हुए आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि फरमान हमने सुना दिया लेकिन फरमान फिलहाल अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन सर फरमान तो पता नहीं कब लागू होगा, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन फरमान के लागू होने से पहले ही लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई है। जो उनके पिता है, जो परिजन है, वो कह रहे कि नहीं भाई, हमारी बेटी स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, बाहर जाएगी, हमारी बेटी बिगड़ जाएगी, लव मैरिज करेगी, हमारी इज्जत पर बात आएगी। अब आप क्या कहेंगे? जी, इस मामले में भी हमारे गांव के कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि बालिकाओं को स्कूल से बंद करवा दिया गया है। और एक बात भी है कि इसमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान प्रशासनिक जो उनके मौलिक अधिकार है उनसे जो भी नहीं किया जाएगा, वो सब सुविधा उनकी रहेगी और शासकीय सुविधा सब रहेगी। बाकी प्रशासन से ये है कि इसको, और ये प्रेम विवाह भी, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं है। बाकी ये है कि हमारे समझाइश है कि अगर बालक बालिका भाग कर विवाह करें तो उनके साथ कम से कम माता या पिता रहे, बस ये और कुछ नहीं। अरुण जी, आप जरा मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, जो परिजनों द्वारा, पिता द्वारा, घर के जो बड़े बुजुर्ग के द्वारा बच्चों की पढ़ाई को छुड़वा दिया जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कि आपकी नजर में ठीक है, गलत है? आप बताइए पहले मुझे। ये गलत है। ये गलत है सर। आपने इसके लिए क्या आवाज अब तक उठाई है? फरमान तो आपने पढ़ दिया, लेकिन जो आपको गलत दिख रहा है आप उसके लिए क्या आवाज उठा रही है, ये भी जरा बताइए हमें। मैम, अगर इसमें कुछ समझौता होगा, जैसे कि अगर ये प्रेम विवाह कर रहे हैं, इसमें भी कानूनी तौर से ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है। कानून का जो नियम है उसके खिलाफ नहीं जाएगा कोई भी, और संविधान के खिलाफ भी कोई नहीं जाएगा। बाकी जो प्रेम विवाह कर रहे हैं, अगर इसमें माता पिता की अगर मंजूरी जो रहे तो उसमें भी बालक बालिकाओं को कॉलेज, स्कूल कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि जो पिता, जो परिजन अपनी बेटियों की पढ़ाई को छुटवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, बाहर नहीं जाओगी, बाहर जाओगी तो लव मैरिज करोगी, क्या आप लोगों को उनके परिजनों को समझाना चाहिए, समझाइश देनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो घर में बैठती नहीं है, आगे बढ़ रही है। जी, ये तो है ही सही। उसके अलावा ऐसी जो परिस्थिति बनेगी, जैसे हमारे यहाँ 7 महीने में अभी तक 5 केस हो गए हैं। इस वजह से गांव के लोगों में कुछ भय का माहौल भी है कि हमारी बच्ची भी ऐसा कांड कर लेगी, हमारी बच्ची भी ऐसा कांड कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में परिजन क्या करेंगे? परिजन क्या करेगा? लेकिन आप एक नागरिक है, उस पूरी पंचायत, गांव के सदस्य, तो सर आपका कर्तव्य नहीं है कि परिजनों को समझाया जाए कि बेटियों को स्कूल जाने से ना रोको, उनके साथ चले जाओ, लेकर आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ खिलवाड़ की बच्चियों की? मैडम, बात कुछ ऐसी है कि जो भी अभी तक केस हुए हैं, जितनी भी बालिकाएं गई है,
स्कूल से या कॉलेज से ही गई है, डायरेक्ट वहां से घर नहीं आई है वापस। कॉलेज गई है तो कॉलेज से ही चली गई है, वापस घर नहीं आई है, और जाके अनैतिक तरीके से विवाह करके और फिर लेकिन अरुण जी, इसका तो सॉल्यूशन निकल सकता है ना कि परिजन जाए, अपनी बेटी को छोड़ने चले जाए, उनको जब उनकी छुट्टी होने वाली है उस टाइमिंग के अनुसार बच्ची को लेके आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये एक इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना सर, पढ़ाई छुड़वाने। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ना मैडम। ये गांव है, यह गांव की स्थिति ऐसी नहीं है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से कॉलेज भी कम से कम 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। कभी बालिका बाहर पढ़ने भी जाती है, 15 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, तो रोज ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपना काम छोड़ के बालिकाओं को रोज छोड़ने जाए, रोज लेने जाए। तो अगर लेने छोड़ने नहीं जा सकते तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दो, ये ठीक है। मतलब जो किया है वह स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अपन किसी को रोक नहीं सकते। किसी के यहाँ जा रहे हैं, कोई बुला रहा है, कोई नहीं भी बुला रहा है, तो वो तो संविधानिक सभी स्वतंत्र है, कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। मैं मेरा कहता हूँ ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है, ये पंचों का लिया हुआ फैसला है, क्योंकि मैंने पढ़ के सुना है, बस खड़े हो। मतलब आप इसको तुगलकी फरमान नहीं समझते हैं, मतलब कि हुक्का पानी लोगों का बंद हो जाए गाँव घर में, वो आपकी नजर में ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं? पानी भी बंद करने वाली बात नहीं है मैडम। फरमान में तो यही आपने पढ़ के सुना है ना कि अगर जिस भी घर के लड़का या लड़की लव मैरिज करेंगे, उनके घर का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। भाई उनके घर में पंडित नहीं जाएगा, उनके घर में नाई नहीं जाएगा, वो कहीं उठ बैठ नहीं सकते, किसी शादी फंक्शन में नहीं जा सकते। जब उनको दाना पानी नहीं मिलेगा सर, वो लोग तो मर जाएंगे, तो मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो अनैतिक तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हैं मैडम, उस वजह से उनका ये हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुगलकी फरमान नहीं है और संविधान से ऊपर भी नहीं है। ठीक है, आऊंगी अरुण जी आपके पास। हमें ज्वाइन कर चुके हैं रामनिवास यादव जी, जो कि पूर्व डीजीपी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, मैं सभी जी हमारे जी नमस्कार सर। रामनिवास जी, आप इस पूरे फरमान को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? क्या देश का संविधान बड़ा है या फिर जो पंचायत का ये फरमान है वो बड़ा है? देखिए, जो भी इन्होंने पंचायत में सामाजिक रूप से किया है, कानूनी रूप से तो वो उचित नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो अपना संविधान की धाराएं हैं उसके लिए भी, और दूसरा जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है उसमें आईपीसी सीआरपीसी है, उसके तहत भी नहीं है। परंतु सामाजिक रूप से कई बार गांव में जो है वो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, तो पंचायत को इसमें जो है पूरे गांव को लेकर समझाइश दी जानी चाहिए कि भाई वो किस प्रकार से आगे अपने हमारे जो लड़कियां हैं या लड़के हैं किस प्रकार से उनको व्यवहार करें, उनके व्यवहार में, और किस प्रकार से उनकी शिक्षा आगे दी जाए, ताकि वो अपना जीवन भी आगे एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बिता सकें। और उनको कहें कि क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको भी एक तरीके से जिसको कहें कि काउंसलिंग, यानी उनको ये बताया जाए कि यदि आप इस शादी करते हैं तो उसका ये नुकसान है, ये फायदे हैं। इस प्रकार से यदि आप अभी इस उम्र में ऐसा करेंगे तो वो उसके फायदे नुकसान फिर उसको, क्योंकि यदि वो वयस्क हैं, एक बालिग हैं, तो उसके उम्र के बाद उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन समाज में इसको सामाजिक रूप से बैठ के लगातार कोशिश करेंगे तो गांव की समस्या वहाँ पे निपट सकती है, क्योंकि एक बार फरमान बजाने के बजाय उनको समझाइश दी जानी चाहिए। सर ये फरमान तो सुना दिया गया, गांव के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई हम कहाँ रह रहे हैं, कैसा फरमान सुना दिया गया है, हम यहाँ पर तो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वो देखिए, वो जैसा लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे, गांव में ऐसी बात नहीं होती। वो माता पिता और समाज के जो बड़े लोग हैं, उसमें जो माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बड़ी बहनें हैं और बड़े भाई हैं, वो भी बैठ के उनको समझाएंगे तो इसका समाधान निकल जाता है। हमें प्रत्यक्ष रूप से भले ही ऐसे दिखता हो कि ये एक तरीके से तुगलकी फरमान हो गया, लेकिन गांव में कई बार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार से बोल दिया जाता, परंतु कानूनी रूप से वो ठीक नहीं है। लेकिन समझाइश लगातार उनको दी जानी चाहिए, उससे समस्या सुलझ जाएगी। बिल्कुल सर, देखिए आपने भी अभी इस बात का जिक्र करा कि कानून की नजर में जो फरमान है वो तुगलकी है, फरमान गलत है, फरमान ठीक नहीं है। ऐसे में प्रशासन को सर ऐसा नहीं लगता कि एक्शन लेने की जरूरत है, प्रशासन को बोलने की जरूरत है? पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? पुलिस प्रशासन भी जब पुलिस के पास भी जो जाएंगे तो उनको वो भी एक तरीके से पहले समझाइश ही दी जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे जी ये इस प्रकार, क्योंकि एक तो उनको ये उन्होंने बताया है कि पंचायत ने ऐसा निर्णय लिया है,
फिर पंचायत जब उसको लागू करेगी तो वो निर्णय लागू करने में तब कोई यदि कोई भी लड़का या लड़की उसके पास जाके रिपोर्ट करेगा तब पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन पहले से पुलिस को जाके गांव की एक सामाजिक व्यवस्था, समरसता और एक जिसको कहेंगे कानून व्यवस्था, सबके लिए पुलिस को भी जाके, प्रशासन को जाके और सामाजिक संस्थाओं को भी जाके, जिसमें कि कुछ हमारे जो ये ऐसी संस्थाएं भी हो सकती हैं जो कि हमारे बच्चियों को, लड़कियों को एक तरीके से मार्गदर्शन दे, इन सब को जाके उनको समझा देना चाहिए। उसके बाद वो जो निर्णय करते हैं, मान लीजिए उनको बताएं कि भाई यदि आप पढ़ाई के बीच में ऐसे शादी करके चली जाएंगी तो आपका आर्थिक भविष्य खराब होगा। हाँ, तो वो समझाने के बाद जो है बच्चे समझ जाएंगे। फिर उसके बाद भी यदि नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि वो उसमें करेंगे, तो फिर वो जो है कानूनी रूप से फिर ना पुलिस उसमें कुछ कर सकती है और ना माँ बाप कर सकते हैं, क्योंकि यदि उसमें उनकी उम्र इतनी है तो वो अपना निर्णय लेने में सफल है। और कई बार ऐसा नहीं कि जो माँ बाप निर्णय लेते हो ठीक ही हो, माँ बाप जो है वो सामाजिक रूप से निर्णय लेते हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपना वो इस निर्णय को लेके फिर उसके लिए वो मेहनत भी करेंगे। मान लिया आर्थिक रूप से सफल होंगे, सामाजिक रूप से सफल होंगे और व्यावसायिक रूप से भी सफल होंगे। उनके सामने भी चैलेंज है कि माँ बाप ने हमको ये एक तरीके से ये किया है तो हम उसमें सफल होके बताएं। ये उन बच्चों पर निर्णय करता है वो किस प्रकार से उसको चीज को लेते हैं। बिल्कुल सर, ये बच्चों पर भी फैसला छोड़ देना चाहिए। हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र करा कि परिजन समझाएंगे, बिल्कुल सर, परिजनों को समझाना चाहिए। जो हमारे अभिभावक है, माता पिता है, कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, हमेशा ठीक ही हमारे बारे में सोचेंगे। अगर कोई भी लड़का या लड़की इस तरह का कदम उठा रहा है तो उसको ही पहले देख लेना चाहिए कि अगर हम ये कदम अभी उठा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या रहने वाला है, हमें किन किन कठिनाइयों से, परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। ठीक है सर, आऊंगी रामनिवास जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ सरिता जी भी जुड़ी हुई है। सरिता जी, आपके पास आते हुए, सरिता जी, क्यों आखिरकार गांव में इस तरह के जो मामले वो बढ़ते जा रहे हैं? क्या लड़की में या फिर लड़कों में अवेयरनेस की कमी है? लड़की लड़का में नहीं, मैं इसमें परिवार को बोलूंगी। परिवार सबसे पहले अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, उन्हें अच्छा बुरा समझाएं, उन्हें समझाएं कि उनके लिए जो उन्होंने जीवन साथी चुना है क्या वो सही है नहीं। और सबसे पहले अपनी बच्चियों को इतना वो शिक्षित करें कि वो अपने कैरियर पे फोकस करें, उसके बाद वो अपना जीवन साथी चुने। जीवन साथी चुनना कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्या वो जीवन साथी उनके लिए सही है, उनके साथ वो जीवन बिता सकता है, उनको वो संभाल सकता है, ये माँ बाप को समझाना चाहिए। और माँ बाप तब समझाएंगे जब वो बच्चों के साथ एक फ्रेंड बनकर रहेंगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उन्हें समझाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल सरिता जी मैं कह रही हूँ, अवेयरनेस की कमी है। अगर माता पिता खुद अपने बच्चों के साथ बैठे, उनको समझाइश दे और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडली हो कि अगर कुछ भी है पहले हमसे शेयर करो, उसके बाद कोई भी कदम उठाओ, तो शायद जो इस तरह की घटनाएं हम कहें या फिर यूं कहें कि इस तरह के जो मामले हैं वो सामने नहीं आएंगे। समय के अभाव के चलते आप सभी मेहमानों को मुझे यही रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए, समस्या जस की तस्वीर बनी हुई है। एक तरफ जहां तुगलकी फरमान सुना दिया गया है, तो दूसरी तरफ जो परिजन है वो अपनी बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा दी उन्होंने। उनका कहना है कि भाई लड़कियां घर से निकलेगी तो लड़की भाग जाएगी, लव मैरिज कर लेगी और हमारा कहीं ना कहीं जो समाज में जीना है वो बहिष्कार हो जाएगा। हालांकि अब देखना होगा इस तुगलकी फरमान में प्रशासन का क्या फैसला आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।